हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक को, अकाउंटेंसी, जिसमें हमने दो अलग अलग टॉपिक क्लियर किए थे। एक बुक कीपिंग और दूसरा अकाउंटिंग। आज सेकंड वीडियो में हम थर्ड टॉपिक, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के प्रकार। लेखांकन के कई स्वरूप होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम हिंदी में वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। तो वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रतिदिन के लेखे किए जाते हैं। जैसे इस पे तलपट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान इसी से होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग हर क्षेत्र में होता है। दूसरा आता है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग का जो यूज़ होता है वो उन कंपनियों में ज़्यादा होता है जहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हालांकि ये भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही एक अंग होता है। इसका प्रयोग अधिकतर निर्माण करने वाली कंपनी करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ताकि संस्था को बनने वाली वस्तु की प्रति इकाई लागत प्राप्त हो सके। यानी कॉस्ट पर यूनिट उसे पता चलता है कि अगर कोई मान लो कोई लॉक्स बना रहा है तो पर लॉक्स बनने में कितनी खर्च आ रहा है, पर पीस में उनकी लागत क्या आ रही है। इसके लिए वो लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन, तो दोस्तों इस लेखांकन मैनेजमेंट का लेखांकन जो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रयोग अधिकांश मैनेजर द्वारा अपने बिजनेस को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसमें पहले से पूर्वानुमान लगाना, लागतों की तुलना करना, भविष्य के लिए बजट तैयार करना आदि आते हैं। जैसे कि रोकड़ बजट, बजटरी नियंत्रण आदि इसके अंग हैं। यह लेखांकन पूर्वानुमान पर अधिक निर्भर होता है। यह प्रबंधकीय समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। यानी मैनेजमेंट एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से अनुमानों पर डिपेंड होता है, फोरकास्टिंग पे डिपेंड है। इसमें होता क्या है कि जिस तरह से जो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट होते हैं या कोटेशन बनाना है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें जैसे हमारा कैश बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, अदर बजट जितने तैयार किए जाते हैं वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किए जाते हैं। इसमें एक अनुमान लगाया जाता है, हमारी एक कंपेयर की जाती है कि मान लो अगर हमें इस बार 100 मशीनें बना के देनी है तो लास्ट ईयर में उन मशीनों पे कितनी लागत आई थी, तब से अब तक कितना रेट बढ़ा है, किस चीज़ का रेट घटा है मटेरियल का, उसी हिसाब से एडजस्ट करने के बाद हम ये फाइनल एक कोटेशन बनाते हैं, टेंडर बनाते हैं कि एक मशीन में अब हमें कितना खर्चा आएगा या कितनी कॉस्ट आएगी। उसी हिसाब से वो टेंडर, तो मोस्टली टेंडर फाइंड करने में या टेंडर बनाने में हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ज़रूरत पड़ता है। अब बात करते हैं कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। देखिए, जो जन सेवा सरकार को भुगतान कर हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उत्पादन कर, बिक्री कर। इन करों का सही राशि में गणना करने के लिए, समय समय पर भुगतान करने के लिए कुछ बड़े जो उद्योग होते हैं वो अलग से एक लेखाकार रखा जाता है उनके यहाँ, जो इससे संबंधित लेखे करता है। तो जो मेन ब्रांच है हमारी अकाउंट की वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अब हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये थ्योरी था, अब आगे हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।